किशन नाम का एक जादूगर हर गांव में जाकर खूब अच्छे खेल दिखाता था। उसके पास एक सफेद रंग का चूहा था, जिसके करतब और जादू की मिसालें देख कर लोग आकर्षित होकर वहाँ खेल देखने आते थे। एक दिन चूहे ने खेल खत्म होने के बाद जादूगर से कहा, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं, मैं और करतब नहीं दिखा सकता, मुझे आराम की जरूरत है। जादूगर उसकी बात मान जाता है और उसे आराम करने के लिए कहता है। अगले दिन चूहा बिस्तर से उठता ही नहीं। यह देखकर जादूगर हैरान रह जाता है और सोचने लगता है कि आज उसके बदले जादू कौन दिखाएगा। वो गांव के लोगों से पता करता है और एक बुढ़िया के पास जाता है जो उस गांव की वैद्य थी, जिसके पास हर पशु पक्षी और इंसान की दवाई थी। जादूगर वहाँ जाकर सारी बात बुढ़िया से कहता है। अरे अरे अरे, कोई बात नहीं, इसे थोड़ा बुखार है, जरा कम मेहनत कराया करो अपने चूहे से। क्या हालत बना रखी है, 1-2 दिन आराम करने दो, ये दवाई दो, ये ठीक हो जाएगा। लेकिन हाँ, इतना ख्याल रखना कि अब 2 दिन तक ये कोई जादू नहीं दिखाएगा, और तुम भी आराम करो बेटा, कब तक ये काम करते रहोगे। जादूगर अब बुढ़िया की बात मान जाता है और उसे पैसे देने लगता है। तब बुढ़िया कहती है, कोई बात नहीं, पैसे तो तुम अपने पास ही रखो, 2 दिन बाद जब ये ठीक हो जाए तो मेरे पास आना, मुझे तुम दोनों से बहुत जरूरी काम है। अगर वो काम हो गया तो मैं ही तुम्हें पैसे दे दूंगी। हाँ। जादूगर अपने चूहे को लेकर घर वापस लौट आता है। 2 की जगह 3 दिन तक दोनों बड़ी मस्ती से धूप सेकते हैं, अच्छा खाना बनाकर खाते हैं और आराम करते हैं। चौथे दिन चूहा खुद ही जादूगर से कहता है, इतना आराम करके आनंद आ गया जादूगर भाई, लगता है मेरा शरीर एकदम फुर्तीला और चुस्त हो गया है। वो बुढ़िया ना बहुत कमाल की वैद्य है, चलो चलकर उन्हें शुक्रिया अदा करते हैं, और अब मैं जादू दिखाने के लिए तुम्हारे साथ तैयार हूँ। दोनों मिलकर बुढ़िया के पास पहुँचते हैं और बुढ़िया से उस काम के बारे में पूछते हैं जो वो उनसे करवाना चाहती थी। तब बुढ़िया कहती है, देखो तुम्हें ठीक तो होना ही था, कितना चेहरा खिल गया है तुम्हारे चूहे का, और तुम्हारा भी। काम ये है कि मेरे घर में बहुत सारे चूहे हो गए हैं, क्या तुम इन चूहों को अपने साथ ले जाओगे? इसमें कौन सी बड़ी बात है, आप चाहती हैं तो मैं ऐसा जरूर करूँगा, और अगर चूहे मेरे दोस्त बन जाएं तो मैं उन्हें ले जाने में बहुत खुशी महसूस करूँगा। चूहा पूरे घर की सैर करता है, हर कोने में जाकर ढूंढता है और धीरे धीरे सभी चूहों से बात करके कहता है, अरे भाई, तुम यहाँ अपनी जिंदगी बर्बाद क्यों कर रहे हो? चलो मेरे साथ, जादूगर भाई के साथ रहेंगे, लोगों को जादू दिखाएंगे, मस्ती करेंगे और खुश रहेंगे। सारे चूहे उसके साथ बाहर निकल आते हैं और बुढ़िया अपने घर में खुशी खुशी रहने लगती है। सोने की चींटी। गंगा अपने आंगन की सफाई कर रही थी। उसे घर की सफाई करना बहुत पसंद था। दिवाली आने को थी, वो घर के हर कोने को चमकाना चाहती थी। अरे दिवाली आने को है, देखो कितना काम पड़ा है, पूरा आंगन गंदा हो रखा है, जरा भी चींटियां नहीं आनी चाहिए, कोई मिट्टी नहीं, कोई सूखे पत्ते नहीं, आज तो ये सारी सफाई मैं करके रहूंगी। गंगा दिन रात लगी रहती और पूरे घर की सफाई करती। उस दिन उसने आंगन की सफाई की। उसने कोने में देखा एक बहुत बड़ा चींटियों का घर उसके घर के पास गमले के पीछे था। हाय राम, इतना बड़ा घर चींटियों का, इसे मैंने पहले कभी देखा क्यों नहीं? आज तो इन्हें मैं छोड़ूंगी नहीं। अंदर बैठी चींटियां गंगा की बात सुन लेती हैं और आपस में कहती हैं, अरे अरे, देखो गंगा ने हमें देख लिया, ये तो हमारा पुराना घर है, दिवाली आने को है, सफाई के साथ साथ हमारा घर भी टूट जाएगा, कुछ करो। सभी चींटियां आपस में बात करती हैं और रानी चींटी को उठाने जाती हैं, क्योंकि वो आराम कर रही थी।
रानी चीटी जल्दी उठो। गंगा आज हमारी सफाई करने वाली है। आज आंगन की बारी है। देखो ना कितना गंदा लग रहा है आंगन। आज उसने हमें देख लिया है। हमारा घर टूटने ही वाला है। जल्दी कुछ करो। रानी चींटी उठ जाती है। उसे किसी बात का डर नहीं था। डरती क्यों हो? मेरा जादू भूल गई? ये देखो सोने की चींटी जो महाराज ने मुझे दी थी। इसे देते ही गंगा की दिवाली हो जाएगी और वो हमारा घर नहीं तोड़ेगी। आप तो बहुत समझदार हैं। चलिए चलकर ये बात गंगा को कहते हैं। सभी चींटियां मिलकर अपनी रानी चींटी के साथ गंगा के पास जाती हैं। गंगा झाड़ू लेकर वहां पहुंचने ही वाली थी कि एक चींटी इशारे से उसके पैर पर चढ़ जाती है। अरे 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 इतनी चींटियां हो गई। देखो मुझ पर ही चढ़ रही है। तुझे नहीं छोड़ूंगी। तभी चींटी आवाज लगाती है, गंगा गंगा। हाँ, चींटी होकर आवाज लगाती हो, मेरा नाम भी जानती हो। हाँ, हम कोई ऐसी चींटी नहीं है। तुम्हारे लिए दिवाली का उपहार लाई है। क्या? अरे देखो, इंसानों जैसी बात करने वाली चींटी तो पहली बार देखी। क्या उपहार है? जरा मैं भी तो सुनूं। ये लो, ये है सोने की चींटी। तुम्हें दिवाली मुबारक हो। सोने की चींटी? ये कहाँ से आई तुम्हारे पास? हाँ, ऐसी चींटियां तो हम तुम्हें हर हफ्ते दे सकते हैं, मगर उसके लिए तुम्हें हमारे घर को छोड़कर बाकी सब सफाई करनी होगी। अच्छा, ये बात है। और अगर तुमने मुझे काटा तो? मेरे बच्चे यहीं खेलते हैं। नहीं, इतने सालों से हम यहीं रहते हैं। वादा करो हमारा घर नहीं तोड़ोगी। हम हर रविवार तुम्हें सोने की चींटी देंगे। अच्छा, फिर तो पूरा साल दिवाली। अरे चिंता क्यों करती हो? तुम यहीं रहो। गंगा बहुत खुश होती है। वो पूरे आंगन की सफाई करती है, सिवाय चींटियों के घर के। वो हमेशा वहीं रहती हैं और हमेशा गंगा को सोने की चींटियां देती रहती हैं।